नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद के मुताबिक आप बहुत बेहतर होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। 2 दिन की जैसे क्लास नहीं आई, शनिवार में व्यस्तताएं थी और संडे में जैसा कि छुट्टी होती है, तो आपने जो पूछा कि सर क्लास होगी या नहीं होगी, तो लगा कि आप थोड़ा सीरियस हैं। जिन बच्चों ने पूछा, चाहे वो पर्टिकुलर डे पूछ रहे हैं, लेकिन कम से कम पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उस दिन पर्टिकुलर डे पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए, उसी क्लास को जो हम आधे में छोड़ा था, पीछे छोड़ा था, उसी मिश्रण को आगे थोड़ा और बढ़ाते हुए हम मिश्रण के क्वेश्चन लेकर आपके बीच में हैं। और हमारा मानना है कि आप कंसिस्टेंट पढ़िए, बेहतर पढ़िए। और जब आप कंसिस्टेंट पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे, तो अपने आप एग्ज़ाम क्रॉस हो जाएगा। जो बच्चे लेट आते हैं ठीक 8 बजे, उनके लिए बता दें कि ठीक 8 बजे हम जो है प्रीमायर वीडियो के साथ होते हैं। प्रीमायर वीडियो का मतलब होता है कि हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, तब आपके साथ लाइव होते हैं, ताकि आपको हेल्दी आदत हो जाए। और बहुत जल्द आपको लाइव क्लासेज में भी हम मिलेंगे, जिस समय हम आपके कमेंट वगैरह पढ़ पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स फुल पोटेंशियल में नहीं होता, तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप सब चीज़ों को निभा रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम जो पहला टाइप मिश्रण ले रहे हैं आज, वो थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चे को, लेकिन अगर एक बार पैटर्न को पकड़ लिया तो वो हार्ड नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तो भाई देखो, 8 बज चुके हैं आपकी घड़ी के अकॉर्डिंग, तो आप अपने आप को संभालिए और कहिए कि क्लास स्टार्ट हो रही है, और टाइम से आइए। 2 मिनट पहले आप अपने कामों को फिनिश करिए। सर्दी का समय है, जल्दी से हो जाता है, ज़्यादा मौसम में गर्मी नहीं रही है, तो ज़्यादा डिले मत करिए, क्योंकि एक बार अगर कंसेप्ट आपसे मिस हो जाता है तो वो कंसेप्ट आपसे मिस हो ही जाता है। इसलिए आप उस कंसेप्ट पर बड़ी बारीकी से काम करें और बड़े गौर से ध्यान दें। एक बार पैटर्न को पकड़ें। तो चलिए, मैं क्लास में देर नहीं करता हूं, क्योंकि जो लेट आएगा वो तो आएगा ही लेट, तो जो टाइम से आए हैं उनको क्यों डिले किया जाए। तो मैं अरविंद कुमार नोहिया आपका स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड क्लासेज पर, और आज की क्लास में आज के टॉपिक जो रहेंगे, एक मिश्रण का बहुत हार्ड है, एक जो लगता हार्ड है लेकिन होता नहीं है, और उसको अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से कराती हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से कराते हैं, लेकिन मैं आपको उसको बहुत सिंपल वे में देने जा रहा हूँ। इतना सिंपल वे कि शायद आप कहेंगे कि ऐसे तो नहीं पढ़ता, ऐसे तो नहीं पढ़ाता कोई, और शायद मैंने भी वो क्लास में जो है उस हिसाब से नहीं कराया, उस मेथड से नहीं कराया। तो चलिए, ऑनलाइन का मज़ा लीजिए। ज़रा देखिए पहला क्वेश्चन। एक बर्तन में ए और बी 2 द्रव के अनुपात हैं जो 4:1 के अनुपात में हैं। यदि उस मिश्रण से 10 लीटर निकाला जाए और 10 लीटर बी मिला दिया जाए, तो ए बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी होगी। देखिए, कंडीशन यह क्या है, वो कंडीशन की बात करूँ। उन्होंने कहा एक बर्तन ए बी में, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बर्तन ए बी में रेशो कितना है, 4:1 का रेशो है। ठीक है, पूरा मिश्रण है, मिश्रण में 4:1 का रेशो है। और पहली कंडीशन में क्या है कि उस मिश्रण से 10 लीटर निकाला जाए। इस पूरे मिश्रण से 10 लीटर निकाल दिया गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 लीटर। 10 लीटर उन्होंने निकाल दिया, पूरा मिश्रण निकाला। तो एक बात बताइए कि जब कोई मिश्रण है, उसमें कोई 4:1 के रेशो में, और पूरे के पूरे मिश्रण में से हमने 10 लीटर, 20 लीटर, 5 लीटर कुछ भी निकाल दिया गया, तो क्या उसमें ए और बी का अनुपात बदल जाएगा? अनुपात नहीं बदलेगा, क्योंकि मान के चलिए किसी में दूध पानी है, दूध पानी भरा हुआ है, उसमें से आपने पूरे में से निकाल लिया, तो ऐसा हो सकता है कि आपके निकाले हुए में पानी पानी आ जाए, दूध ना आए। अरे वो तो उतना का उतना ही परसेंटेज रहेगा। तो 4:1 है, तो जब 10 लीटर निकाला तो आपका ए भी कितना रह गया, 4:1 का ही रह जाएगा। लेकिन अगली बात सुनिए, लेकिन जब उसमें बी डाला गया, केवल दूध और पानी दोनों निकाल लिए, लेकिन उसमें पानी पानी डाल दिया जाए, तो मिश्रण का अनुपात चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होकर क्या बन गया, 2:3। 2:3। तो भाई डाला कौन गया तब भी, इसका मतलब ए तो हमेशा से सेम रहेगा ना, ए का कंपोजिशन तो नहीं बदला। आप समझिए, इसमें डाला कौन गया था, बी। पहले 10 लीटर निकाला तो मिश्रण का अनुपात 4:1 ही रहेगा, फिर डाला गया बी डाला गया, इसका मतलब ये हुआ कि ए तो बदला नहीं है, तो ए बदला नहीं है, तो ए का रेशो बराबर होना चाहिए। और इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो होता है कंपोनेंट उसका एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 और 2 को बराबर किस पर कर सकते हैं, 4 पर कर सकते हैं। तो देखो, ये तो 4 पर है, तो 1 की गुना करूँगा और इसमें 2 की गुना करूँगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। तो कितना रेशो हो जाएगा, जब 4 में 1 की गुना करें तो 4:1, और इधर करूँगा तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6।
ठीक है ना। अब आप समझिए, आपका B जो था 1 था, 1 से वो कितना हो गया, 6 हो गया, 1 से कितना हो गया, 6, मतलब बढ़ा कितना, 5 बढ़ा। लेकिन 5 बढ़ा किस वजह से, क्योंकि आपने B को 10 लीटर डाल दिया था, B को 10 लीटर डाल दिया था, हाँ या ना। B को आपने 10 लीटर डाल दिया था। अब मुझे इन रेशो से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये रेशो मेरे लिए निरर्थक हो गए हैं। मेरा रेशो अब कौन हो गया, ये। एक वीडियो जो गुरुवार में आई थी उसमें भी हम पुराने वाले रेशो को ले रहे थे, तो कुछ गलती रही थी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 में। वो गलती यही थी कि हम पुराने रेशो को पिक कर रहे थे, जबकि पुराना रेशो मान्य नहीं होता है। अब आपका नया रेशो, एक्चुअल रेशो ये है। तो देखिए अब यहाँ से मात्रा निकालिए, क्योंकि आपको जाना है एक ही प्रारंभिक मात्रा पर, आपको जाना है यहाँ। तो देखो जरा, 1 जो है 6 हुआ, मतलब 5 बढ़ा किसकी वजह से, 10 लीटर डाला गया। तो 1 बराबर कितना हो गया, 2 लीटर। 1 बराबर कितना हो गया, 2 लीटर। 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखो आप यहाँ की मात्रा निकालिए। यहाँ है आपका जो मिश्रण है वो कितना है, 4 और 1 5, 5 मतलब 10 लीटर। यानी यहाँ तक जो आपकी मात्रा है वो है 10 लीटर। समझे या ना समझे, यहाँ तक जो आपकी मात्रा है वो है 10 लीटर। अब यहाँ से मैं रिवर्स आता हूँ, यहाँ की मात्रा पर आता हूँ, तो 10 लीटर, ये 10 लीटर यहाँ निकला हुआ था, तो यहाँ तक की जो मात्रा है वो कितनी हो गई, 20 लीटर। द्रव की जो यहाँ की मात्रा है वो कितनी हो गई, 20 लीटर। समझ लो ना, 10 लीटर यहाँ से है, यहाँ 10 लीटर मात्रा थी, 10 लीटर आप इसमें से निकाल चुके, तो 10 और 10 कितना, 20 लीटर। ये किसके बराबर है, 4 और 1 5 के बराबर। भाई दोनों का मिश्रण है ना ये 20 लीटर, 4 5 5 बराबर 20, तो 1 बराबर किसके, 4 लीटर के, क्योंकि हमने 5 से 20 को भाग लगाया तो कितना, 4। उन्होंने पूछा कि ए की मात्रा कितनी है, ए मेरे पास कितना है, 4, तो 4 निकालूंगा, तो 4 गुना 4 तो कितना हो जाएगा, 16 लीटर। तो ए की जो प्रारंभिक मात्रा है वो है 16 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप समझ पाए होंगे कि मैंने क्वेश्चन को करना क्या है। पहली बार में जो रेशो है वो निकाला, उसमें से जो मात्रा निकाली वो, उसके बाद मैंने रेशो को सेम टू सेम रखा, क्योंकि होगा ही सेम टू सेम। फिर मैंने देखा कि जब उसमें बी डाला गया, ये मैंने डाला, बी इसमें डाला, जब बी डाला तो कंपोजिशन मेरा 2-3 के रेशो में बदल गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ए को मैंने ना बदला है ना निकाला है, तो ए तो बराबर होना चाहिए। तो ए को बराबर करने गया, जो चेंज हुआ बी में वो इस वजह से हुआ क्योंकि आपने बी को 10 लीटर डाला था। तो 5 बराबर 10, और आपको यहाँ की मात्रा चाहिए 4 और 1 5, तो 5 बराबर 10 तो मतलब 10 ही लीटर मात्रा है यहाँ तक। यहाँ से रिवर्स आए तो 10 और 10 20, जो घट निकाला है वो 20, और दोनों के बराबर को 20 को बराबर कर दिया, 5 बराबर 20। ए की मात्रा चाहिए तो 4 निकालिए, बी की मात्रा चाहिए होती तो 1 निकालना होता। चलिए और भी आगे है। तो आप एक पैटर्न को समझे होंगे कि जब हम कोई प्रोसेस 2 बार कर रहे हैं तो उसको 2 ही बार टुकड़ों में तोड़ लो। देखिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन से समझ आएगा। ये देखो अगले क्वेश्चन समझ आएगा। एक बर्तन ए और बी में 2 द्रव 7-5 के रूप में है, ठीक है। पहली बार में मुझे इनिशियल कंडीशन उन्होंने कही कि मेरे में ए और बी जो है वो क्या है, 7-5 के रेशो में। क्लियर। और पहली बार में उन्होंने कहा 9 लीटर द्रव निकाला, 9 लीटर द्रव इन्होंने निकाल दिया। तो जब 9 लीटर द्रव निकला तब भी तो 7 और 5 ही रहेगा ना। पहला प्रोसेस कंप्लीट किया मैंने, अभी मैं आगे क्या सोच नहीं रहा। 9 लीटर निकला तो मेरा रेशो तो 7-5 ही रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बी को उतना ही भर दिया, मतलब 9 लीटर बी को भर दिया। जैसे ही 9 को बी लीटर भरा तो अनुपात जो है 1-1 का हो गया, मतलब अनुपात चेंज हो गया। डाला किसको गया था, बी को। बराबर कौन रहने वाला है, ए, क्योंकि ए को तो ना बदला गया। जब ए को बदला ही नहीं गया तो ए का रेशो तो सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए 7 और 1 को सेम करने के लिए मैं इसमें 1 की गुना, इसमें 7 की गुना। ये देख लीजिए कि कौन सा डाला गया है। जो डाला गया है उसे आप छोड़ देंगे, जो नहीं डाला गया है उसको बराबर करेंगे। बराबर करिए तो रेशो तो 7 और 5 ही रहेगा ऊपर, और यहाँ 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, 7-7 हो जाएगा। देखो ए से तो मुझे कोई मतलब नहीं, 5 का हुआ है 7, 5 का हुआ 7, मतलब कितना बढ़ा, 2। किसकी वजह से बढ़ा, जो आपने इसमें 9 लीटर डाला था, जो आपने इसमें बी 9 लीटर डाला था, तो 2 बराबर कितना हो गया, 9 लीटर, हाँ है ना। क्योंकि आपने बी को डाला कितना था, 5 से 7 होने के लिए 2, मतलब 9 लीटर डाला था। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है ये 9 लीटर की वजह से हुई है। तो 2 बराबर किसके, 9 लीटर के।
तो 1 बराबर यहाँ से निकालूंगा तो 9/2 हो गया। अब आपको चाहिए यहाँ तक की मात्रा, क्योंकि आपको जाना कहाँ है, एक ही प्रारंभिक मात्रा, मतलब यहाँ तक लाना है। तो यहाँ तक की मात्रा कितनी है, 7 और 5 12। तो 12 बराबर मेरा होगा 9/2 गुना के 12, और 2 से कितनी बार, 6 बार, 2 से कितनी बार, 6 बार, 9 छिक्के 54। तो यहाँ तक कितना हो गया आपका, 54 लीटर। मतलब यहाँ तक आपका आ गया कितना, 54 लीटर। 54 लीटर ये और 9 लीटर ये, तो कितना हो गया यहाँ, 54 और 9 को जोड़ो तो 63 लीटर हो गया भाई। समझो, 54 लीटर आपका मिश्रण 9 लीटर निकालने से के बाद आया, तो 9 लीटर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 और 9 जोड़ेंगे 63 लीटर सीधा। और ये 63 किसके बराबर है, 63 किसके बराबर है, 7 और 5 12, 12 बराबर 63। समझ लीजिए, आपको चाहिए कितना, पहले 1 निकाल लेते हैं, 63/12। अब आपको चाहिए कितना, एक ही प्रारंभिक मात्रा, मतलब 7 चाहिए आपको, तो 63/12 गुना 7। अब देखिए 3 से ये 4 बार और 3 से ये 21 बार, 21 के 7 में गुना करें तो 147/4। देखो ना, यही तो आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 से भाग लगाइए, 4 तिया 12। तो मतलब 3, तो देखो इसमें 3 बार कट रहा है, ये खत्म, 1 बार कट रहा है, ये खत्म, 2 बार कट रहा है, ये खत्म, यही आंख बंद कर लो, आगे का सोचना ही नहीं। 4 से पहली बार में ही 4 तिया 12 बार जा रहा है। आपको पेपर में अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करनी है कि नहीं जी पूरा करेंगे तभी 30 मार्क आएंगे, कर लो, नहीं तो 147 में जब आप 4 से भाग कर रहे होंगे, 4 तिया 12, 2 बचा, 7 आया, 4 अट्ठे 4 छिंग 24, 3 बचा, 3/4। समझे ना। तो आपको 30 मार्क का नहीं बनना है पेपर में, आप प्रोसीजर समझिए कि कैसे मुझे करना है, और जिस दिन आपने ये प्रोसीजर समझ लिया आपको क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। और देखिए ये प्रोसीजर आप सीधे से समझिए कि जब आप किसी चीज़ को 1 बार 2 बार प्रोसीजर दोहरा रहे हैं तो उसको 2 ही टुकड़ों में तोड़कर काम करेंगे। क्लियर है। तो भाई जो भी लेट आ रहे हैं और वो कंसेप्ट को मिस कर गए हैं तो वो दोबारा से इस कंसेप्ट को जाकर देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत हार्ड क्वेश्चन माना जाता है लेकिन बहुत ईजी पूछा जा रहा है, आप परेशान नहीं होंगे। देखो अगला क्वेश्चन, अब आपको लगेगा कि यार ये अगला क्वेश्चन कैसे है, यानी अभी तक जो मैं पढ़ रहा था, मैं कैसा पढ़ रहा था कि ए पूरा द्रव निकाला जाए और उतना ही बी या ए पार्ट डाल दिया जाए। और ये भी देखिए ये क्वेश्चन पढ़ी, एक बर्तन में ऐसा तरल पदार्थ भरा है जिसमें 3 हिस्सा जल 5 हिस्सा सिरप है, उस मिश्रण से कितना भाग निकालकर उसके बदले उतना ही जल डाला जाए कि जल व सिरप का हिस्सा आधा आधा हो जाए। क्वेश्चन समझ आए। यानी पहले मिश्रण को निकाला गया है फिर उतना ही जल डाला गया है, तो वो पूछ रहे हैं कि कितना भाग निकाल कर, भाग कितना निकाला जाए। तो समझिए जरा, कुछ नहीं करना मुझे, तरल पदार्थ भरा है जिसमें जल और सिरप ले लेता हूँ, वाटर और सिरप। वाटर है आपका 3 हिस्सा, सिरप है आपका 5 हिस्सा। मान के चलिए पहली बार में मैंने x लीटर निकाल लिया। अब समझो जो अभी आप पीछे सीख के आए हैं और बहुत किताबें बहुत अलग अलग तरीके से कहते हैं, बहुत ऑनलाइन ट्यूटर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो समझिए ज़रा, मैं आपको कह रहा हूँ कि पहली बार में x लीटर निकाला गया है तो रेशो तो वही रहेगा ना W और S का, वाटर और सिरप का, कितना 3-5 ही रहेगा ना, 3-5 ही रहेगा। अब इसमें उसके बदले क्या डाला गया, जल, मतलब ये डाला गया है वाटर, और वाटर डालने के बाद क्या हुआ कि रेशो 1:1 आधा आधा हो गया, आधा आधा मतलब बराबर हो गया, बराबर हो गया तो 1:1 1:1 हो गया। क्लियर बात, यहाँ तक समझिए। पहली बार में जब मैं किसी मिश्रण से कुछ चीज़ निकालता हूँ तो वो कन्वर्ट नहीं होता है रेशो तो उतना ही रहेगा ना भाई, समझो ना, रेशो तो उतना ही रहेगा ना, तो वो रेशो उतना ही। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें वाटर ऐड किया, वाटर भी कितना x लीटर, समझो वाटर भी कितना x लीटर ऐड किया तो 1:1 हो गया। अब मेरा क्या बराबर है भाई, जल तो मैं बढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरा सिरप तो बराबर है। सिरप बराबर करने के लिए इसमें 1 की गुना और इसमें 5 की गुना, ये तो बात है ना, करो जरा। तो 1 की गुना करूँगा तो 3 और 5, यहाँ की गुना करूँगा तो 5 और 5। देखो अब 3 का 5 हुआ है भाई, मतलब 2 बढ़ा है किसकी वजह से, जो x लीटर तुमने डाला है, जो x लीटर तुमने डाला है, 2 बढ़ा ना, 3 से 5 हुआ तो 2 बढ़ा, 2 किसकी वजह से, क्योंकि आपने वाटर को x लीटर ऐड किया है, इसी की वजह से।
तो x लीटर हो गया। अब समझिए जरा समझिए, 5 और 3 8, तो 8 बराबर क्या होगा, x/2 गुना 8, 2 से कितनी बार, 4 बार, मतलब 4x लीटर हो गया भाई। तो यहाँ तक कितना हो गया, 4x लीटर, समझिए 4x लीटर। तो यहाँ तक कितना हो गया टोटल, 4x ये और एक ये कितना, 5x लीटर हो गए हैं, समझो। अब उन्होंने पूरा नहीं पूछा है तुमसे, पूछा है भाग जल का। जल कितना डाला तुमने, x, और कितने पर डाला, 5x पर, समझो। तुमने x जो निकाला भी x है और डाला भी x है। वो कह रहे ना, उस मिश्रण से कितना भाग निकालकर उसके बदले उतना ही जल डाला। x भाग, मिश्रण है 5x, उसमें से x भाग निकाला या x भाग जल डाला, बराबर ही तो बात। तो x भाग डाला या निकाला, और कितने पर, 5x पर। तो x से x कट कर दूं तो कितना हो जाएगा, भाग बताइए, 1/5 भाग। तो अगर आप मेथड को समझ पाए तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं, और अगर आप मेथड को नहीं समझ पाए तो भाई क्वेश्चन बहुत हार्ड होने वाले हैं। तो आप ये समझ लीजिए कैसे कैसे मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, समझो ज़रा। क्लियर बात है, क्लियर सी बात समझ में आई। बस मुझे 2 बार प्रोसीजर ही तो दोहराना है, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस हिसाब से करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगर ये चीज़ें पसंद आ रही हों तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइबर भी बढ़वा दीजिए भाई। और उनसे कहिए कि रोज़ाना रात को 8 बजे हम लाइव होते हैं, प्री मायर होते हैं, अभी तो लाइव भी धीरे धीरे हो जाएंगे। तो कोशिश करिए, और जो टॉपिक आप चाहते हैं, जो क्वेश्चन आप चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा जब क्वेश्चन देखा है मैंने बच्चों को अक्सर कि बड़ा उलझते हैं, पता ना कैसे कैसे मेथड को अप्लाई करते हैं और फिर कहते हैं कि भैया हो ही नहीं रहा है। मैं आज इसका ऐसा शॉर्टकट दूंगा कि आप पागल हो जाएंगे यार, कि इतना भी सिंपल हो सकता है। देखिए इतना भी सिंपल हो सकता है। पानी के साथ स्प्रिट, यानी ये मेथड समझ लीजिए कि ये उनके लिए है कि जब कोई दूसरी चीज़ फ्री वाली हो। पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर भी 20% का लाभ हो जाए। अब बहुत लोग बताते हैं, मैं भी क्लास में कई बार पढ़ा देता हूँ CP SP, जब बच्चे उस हिसाब से नहीं होते हैं, मैं कहता हूँ कि ये पानी का स्प्रिट का मान लो, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, स्प्रिट वाटर, स्प्रिट का मान लो 100, वाटर का मान लो 0, और फिर हम यहाँ से कुछ कैलकुलेट करते हैं, फिर ऐसे क्रॉस करते हैं, फिर ऐसे क्रॉस करते हैं, और तब रेशो निकाल रहे होते हैं। आप बताइए इतना झंझट पालेंगे जो बुकों में दिया होता है? कुछ ऑनलाइन ट्यूटर भी आपको ऐसे पढ़ा रहे होते हैं, मैं खुद क्लास में पढ़ा देता हूँ जब आप ऐसे ही टाइम पास करना है तो। चलिए मैं ऑनलाइन देता हूँ आपको कुछ नया, समझिए। 20% का लाभ, 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20/100 लिख सकता हूँ या नहीं, हाँ या ना, 20/100। और 20 से मैंने 1 बार और ये 5 बार, 1 बार और 5 बार। मुझे लाभ कितना हुआ, 1। और लाभ है कौन सा इसमें, क्योंकि लागत मूल्य पर तो मैं बेच रहा हूँ, तो लाभ है क्या, लाभ है पानी। अरे जितना पानी में मिला रहा हूँ वही तो लाभ है। और ये क्या है, ये है जो दूसरी चीज स्प्रिट, ये है स्प्रिट। सोचो जरा, 20% लाभ हुआ है, 20/100 मतलब 1 रुपये का ये हुआ लाभ मुझे कितने पर, 5 रुपये पर। लेकिन ये 5 नहीं है, ये लाभ क्या है, ये तो पानी है ना, और ये क्या है, स्प्रिट। तो देखो उन्होंने कहा पानी के साथ, तो पानी का रेशो 1 और स्प्रिट 5। आंसर कौन सा हो गया, 1:5। ये जरूर चेक कर लेना, पानी के साथ कहा है, पानी मतलब 1, स्प्रिट मतलब 5, हो गया कुछ। बताइए जरा कितना मजा आ रहा है। कुछ नहीं करना, 20% को तुम नहीं बदल सकते क्या, नहीं बदल सकते, देखना लायक हो, बदल सकते हो यार, बदल सकते हो, कुछ नहीं, इतना सिंपल सा काम करना है। देखो जरा अगला, देखो अगला, इससे आएगा समझ में, मज़ा आएगा पूरा फुल। स्प्रिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% का लाभ हो जाए। स्प्रिट के साथ पानी मतलब फ्री, दूसरी चीज़ अगर 0 कॉस्ट की हो तब ये मेथड मैं अप्लाई करूँगा। समझो जरा, आप समझो, और भी बता दूंगा, उसमें भी बता दूंगा जब दूसरी चीज़ 0 की ना हो, किसी चीज़ की हो, किसी मूल्य की हो, तब कैसे अनुपात निकालते हैं। देखो 16/2/3, 16/2/3% को मैं क्या कर सकता हूँ, 16 × 3 = 48, 2 50,
50/3%। और भाई मैं परसेंट को भी बदलूँ तो 50/3 और परसेंट का 100 की जो 2 जीरो लगा दूँ, कोई दिक्कत होगी क्या? परसेंटेज का 100 की गुना होगी नीचे, और नीचे गुना होगी तो 3 का क्या हो जाएगा 300। अब देखो 50 से ये 1 बार कटा और 50 से ये 6 बार कटा। भाई ये तो है आपका क्या स्प्रिट, और ये क्या है पानी, क्योंकि लाभ जो हुआ है वो क्या हुआ है, पानी तो बेचा है, पानी तो लाभ है, तो पानी। अब उन्होंने कहा ये स्प्रिट, समझे ना, समझे को कुछ नहीं करना, 50 से 300 कट कर दिया 1/6। अब आप समझो पानी है आपका 1, स्प्रिट आपका 6, उन्होंने कहा स्प्रिट के साथ पानी, यानी स्प्रिट को उन्होंने पहले नंबर पे रखा है। कन्फ्यूजन में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ देखिए 1/6 और 6/1 दोनों लिखे हुए हैं, तो आप 1/6 लिखेंगे तो भी क्या होगा, 6/1 लिखेंगे कौन सा आंसर होगा। तो वो समझिए स्प्रिट के साथ पानी, क्वेश्चन को जरूर समझिए, स्प्रिट पहले नंबर पर, पानी दूसरे नंबर पर, स्प्रिट पहले नंबर पर, पानी दूसरे नंबर पर, कौन सा आंसर, डी। आया ना मज़ा? हाँ जी, क्या समझे, आया ना मज़ा? इसलिए कहता हूँ कि दोनों तरीके से पढ़िए और मस्त पढ़िए एकदम, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आइए, ठीक है ना, कुछ ऑनलाइन में कुछ ऑफलाइन में, बेहतर करेंगे हम। बशर्ते आपको कोई ऑनलाइन चाहिए, आप नहीं आ सकते हम तक, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल एकदम रिदम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। हर टॉपिक की आपको शॉर्टकट देंगे, हर टॉपिक का जो हम शॉर्टकट दे रहे हैं उससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता, ये मैं कह के दे सकता हूँ। और मैं ज़्यादा शॉर्ट पर भी जाता नहीं हूँ। क्यों नहीं जाता, उसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि कई बार शॉर्टकट याद नहीं रहती है। इसमें समझो जब मुझे लाभ हो रहा है तो वो लाभ है क्या, लाभ वो है कि जो मैंने पानी बेचा वही तो लाभ है, जो मैंने जीरो कॉस्ट की चीज़ बेची वही तो लाभ है, कुछ और तो लाभ नहीं हो रहा ना। स्प्रिट को तो मैं उतनी ही लागत मूल्य पर बेच रहा हूँ, तो मुझे जो लाभ हो रहा है वो केवल वो हो रहा है जितना मैं पानी मिला रहा हूँ, वही लाभ हो रहा है। तो पानी में मिला रहा हूँ 1 का, स्प्रिट है मेरी 6 की, तो 6/1 का लाभ हो गया अगर स्प्रिट के साथ पानी ले रहा हूँ। पानी प्लस स्प्रिट ले रहा होता, पानी को पहले नंबर पर रख रहा था, स्प्रिट को दूसरे नंबर पर रख रहा होता, समझे ना। चलो लास्ट क्वेश्चन कर दो, लास्ट क्वेश्चन कर दो, अब आप मास्टर हो गए, अब आप एक बेहतर करने वाले होंगे। और क्या है क्वेश्चन देखो, उन्होंने कहा दूध व पानी को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ 40% हो जाए। अरे भाई दूध और पानी, पानी फिर फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़ आ गई, जीरो वाली, 40% लाभ हुआ है तो क्या करना है, 40/100 होगा नहीं होगा, 0 से 0 कट, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, कितना आया 2/5। यह है लाभ, लाभ लाभ मतलब पानी, समझे ना, समझे। यह है मूल चीज़ क्या है, दूध। अब उन्होंने क्या कहा है, दूध व पानी, पहले नंबर पे क्या रखा है, दूध, क्योंकि देखो 5 2 2 5 दोनों, ऐसी कंडीशन फंसाएगा जरूर। तो दूध पहले नंबर पर, पानी दूसरे नंबर पर, कितना अनुपात देखो ना, दूध पहले नंबर पर, पानी दूसरे नंबर पर, कौन सा अनुपात, 5:2। बताओ क्या था इन क्वेश्चनों में, 5:2, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम केवल इतना ही आपके साथ जुड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ जुड़ेंगे कुछ नए टॉपिक, नए तरीका लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए स्टर्नल क्लासेस से, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा हो, और देखिए एक और चीज़ मैं कह देता हूँ, अनाउंस कर देता हूँ, 5-6 दिन हम मंडे टू सैटरडे आपको नॉर्मल क्लासेस देंगे, और संडे हम आपको एक मैराथन की प्लान कर रहे हैं कि जिसमें हम सभी का मिक्सअप दे दें और शॉर्टकट दे दें। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।